आजकल लोग फॉर लूप को भी रट्टा लगाते हैं। रट्टा इतना आम हो चुका है, आई डोंट नो उनको लगवाया जाता है या वो खुद लगाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो जब मैंने उनसे ये एक कोड दिखाता हूँ उनको, कि उनसे पूछता हूँ कि ये एक सिंपल सी फॉर लूप है, इसकी मुझे आउटपुट दिखा दो या बता दो, तो वो उसको नहीं बता पाते। ये आपके सामने इस वक्त फॉर लूप का फ्लो चार्ट मौजूद है, और उनको जब मैं ये कोड दिखाता हूँ, ये तो सिंपल है, ये वो बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ये 1000 टाइम जो है वो लर्न विद शजील प्रिंट कर देगा। अगर मैं उनसे सेकंड क्वेश्चन करता हूँ कि ये वाला कोड क्या प्रिंट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये शायद कोड इनकरेक्ट है, आपको आउटपुट ही कोई नहीं देगा। अच्छा, मैं कहता हूँ चलो ये नेक्स्ट वाले का बताओ, तो नेक्स्ट वाले का वो बिल्कुल ही नहीं बता पाते। वो 100% श्योर हो जाते हैं कि ये कोड गलत है। अगर आपको इन कोड्स की आउटपुट पता है तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसको खुदारा रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रॉपर तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी लूप्स। तो लूप्स सबसे पहले होती क्या हैं? लूप्स आर बेसिकली जब आपने एक काम रिपीटेडली करवाना है, रिपीट करवाना है, तो तब हम लूप्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम तरीके से इनका इस्तेमाल होगा, थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज हो सकता है। फॉर लूप है हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फिर उसके बाद हमारे पास फॉर ईच लूप है। ये चार किस्म की लूप्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। हम वन बाय वन इन सभी लूप्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे, मगर इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप को देखने वाले हैं। सो फॉर लूप को अगर आपको सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स दिखा दूँ, इसका सिंटेक्स क्या है, तो फिर उसके बाद आप इसको मज़ीद जो है ना समझ आएंगे इसके बारे में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंटेक्स लिख देता हूँ। सो सिंटेक्स में यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपके सामने एक सिंटेक्स जो है इसका लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास फॉर का कीवर्ड आता है। फॉर के कीवर्ड के बाद आपके पास पैरेंथेसिस आती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, फिर उसके बाद सेमीकोलन, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, एंड फिर उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, इसी तरह से नंबर 3। और फिर उसके बाद आपके पास करली ब्रेसेस आ जाती हैं। करली ब्रेसेस के अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं जो कि आपने रिपीटेडली काम परफॉर्म करवाना है, वो आपके पास यहाँ पर लिखी जाती हैं। सो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं आपको ये कहूँ कि आपने स्क्रीन के ऊपर 5 दफ़ा लर्न विद शाजील प्रिंट करवाना है, तो हम इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि 5 दफ़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दें, और 5 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा। मगर अगर यही काम मैंने आपको ये कहना है कि 500 दफ़ा करना है, तो आपको 500 दफ़ा उस चीज़ को कॉपी करना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जस्ट 3 लाइन का कोड लिखना है, और हम इस काम को चाहे 5000 दफ़ा भी क्यों ना करवाना चाहें, तो रिपीटेडली होता रहेगा। ये लूप का बेसिकली फ़ायदा है। यहाँ पर ये वो स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी जो कि आपने रिपीटेडली परफॉर्म करवानी है, रिपीट करवानी है। यहाँ पर एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपके पास सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जब फॉर लूप स्टार्ट होनी है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो आपके पास जब लूप की अगली एग्जीक्यूशन चलनी है, जब एग्जीक्यूट होने से पहले आपके पास हमेशा ये स्टेटमेंट नंबर 2 यूज़ होगी, डिफाइंस द कंडीशन फॉर रनिंग द लूप। और स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट्स आफ्टर एवरी लूप। जब भी आपके पास लूप कंप्लीट होगी, आपके पास जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो रही होगी। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली राइट डाउन करना चाहें, तो हम इसको प्रैक्टिकली राइट डाउन करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास फॉर लूप है। इस लूप के अंदर मैं ये करने वाला हूँ कि 5 दफ़ा लर्न विद शजील प्रिंट करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप वेरिएबल एक ले लें, आई इज़ इक्वल्स टू 0 एंड आई इज़ लेस देन 5, और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस कर दें। अब अगेन इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, जिस तरह से पहले मैंने वीडियो के अंदर बात की है कि रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको प्रॉपर्ली याद करना है। और अगर मतलब प्रॉपर्ली आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, याद नहीं करना। जितना आप इसको प्रॉपर्ली समझेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आएगी, और उसको फिर कोई किसी किस्म का भी कोड अगर आपके सामने रख दिया जाता है तो आप उसको समझ लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन, और राइट एल एन अगर हम इसको करते हैं, और यहाँ पर हम ये करते हैं कि जी लर्न विद शाजील प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लूप क्या करेगी, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और लर्न विद शाजील यूज़र के पास प्रिंट करवा देगी। सो सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, जो कि एक इनिशियलाइजेशन का काम कर रही है, यानी आई को 0 साइन कर रही है।
फिर उसके बाद कि आई इज़ लेस देन 5, 0 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन वेरीफाई होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, जाहिर है 0 इज़ लेस देन 5 तो ये ट्रू है, तो फिर उसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, मैंने इस वक्त एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। और ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट नंबर 3 वाला जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, जिसमें जो सिंपली मैंने ये किया हुआ है कि आई प्लस प्लस यानी कि आई को इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया है। अगेन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ही इस्तेमाल होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, 1 इज़ लेस देन 5 अगेन ट्रू है, और ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास ये 5 ना हो जाए वैल्यू, यानी कि ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और 5 टाइम्स लर्न विद सडील स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगी। इस कोड को अपने पास राइट करें और राइट करने के बाद इसकी आउटपुट आप खुद देखें, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। सो जो पहले वाला आपने फ्लो चार्ट देखा था, उसमें बेसिकली आपके पास जो तरीका बताया गया था यूजुअली आप लोगों ने कहीं से पढ़ा होगा, मे बी यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसमें पढ़ा हो, मगर उससे आप प्रॉपरली ये जो पीछे मैंने कोड दिखाए हैं शायद उनका आप आंसर ना दे पा रहे हो। मगर इसका जो एक्चुअल फ्लो चार्ट है, जहाँ जिस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होती है, वो आपके सामने इस वक्त मैंने फ्लो चार्ट के अंदर बनाया हुआ है। शायद आपको ये सारा फ्लो चार्ट देख के समझ ना आ रही हो, मगर मैं इसको वन बाय वन ब्रेक करके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है, जिसको आप यूजुअली इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, मगर ये आपके पास सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है और ये सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होती है जब भी आपके पास फोर लूप एग्जीक्यूट होनी होती है। सेकंड नंबर पर आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होती है, जिसको हम बेसिकली कंडीशन भी बोल देते हैं अपने केस के अंदर जब हम रटा लगा रहे होते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 2 हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी और उसकी बेस पे आपके पास नेक्स्ट ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉल्स होगी, तो आपके पास ये फॉर लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर ये फॉर लूप ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो ट्रू रिजल्ट देती है, तो आपके पास स्टेटमेंट नंबर ट्रू के बाद आपके पास फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फॉर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3 की बारी आ जाती है। स्टेटमेंट नंबर 3 आपके पास फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूट होगी, और फिर उसके बाद ये दोबारा से कंट्रोल जो है वो आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर चला जाएगा, और फिर वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी कि क्या इसका रिजल्ट ट्रू आता है या फॉल्स आता है, और उसकी बेस पे आपके पास नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगी। इतना सिंपल सा फ्लो है। आई होप सो कि आप लोग अब अगर उस कोड को दोबारा देखेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे कि ये कोड वैलिड है, इनवैलिड है, या फिर आपके पास ये कोड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, कितनी दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होगी। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मगर इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को लोग समझ नहीं पाते, शायद रट्टे की वजह से, कि प्रॉपरली उसको जो है वो पढ़ा नहीं होता, बस रटा लगाने के लिए फ्लो चार्ट को या फिर उसकी फॉर लूप की एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जब उनके सामने कोई कोड रखा जाता है या उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आंसर नहीं कर पाते। आई होप सो कि आप लोगों को अब इसके बारे में मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और अगर अब आपके सामने किसी भी किस्म का फॉर लूप का कोड रख दिया जाएगा तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।